हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। तो आज सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप अभी फिलहाल अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। अच्छे मार्क्स लाना, टॉप करना, कोई एग्जाम क्लियर करना, एग्जाम का नाम जरूर बताना, या फिर अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर बनाना। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से क्या चाहते हो। अब ये सारी इच्छाएं कब पूरी हो सकती हैं? जब आप आज अभी सही तरीके से पढ़ाई करो, है ना। So in this video, I'm gonna sharing with you 3 amazing study tips जिनको फॉलो करके आप अपने मार्क्स को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो और टॉप भी कर सकते हो। So without wasting time, let's begin। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। हमारा हमेशा से क्या माइंडसेट रहा है ना कि हम घंटे काउंट करते हैं, आवर्स काउंट करते हैं कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े। हम मैनिफेस्ट भी ऐसे ही करते हैं कि यार मैं कल से 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं कल से 8 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। फर्क इससे पड़ता है कि आपने उन घंटों में कितनी देर एक्टिव स्टडी की। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव स्टडी? वो टाइम स्पैन जिसमें हमने पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना इधर उधर हिले, बिना विचारों में, ख्यालों में खोए हुए, पूरे फोकस के साथ हमने पढ़ाई की, उसको बोलते हैं एक्टिव स्टडी। अगर आप 6 घंटे पढ़ने के बाद भी उसमें 1 घंटा भी अगर एक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे दिन भर में 1, 1.5 से 2 घंटा भी अगर एक्टिव स्टडी कर लेते हो ना, सो दैट्स इनफ। इसीलिए क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करो। कितने आवर्स तक पढ़ा ये गिनना बंद करो, उन आवर्स में कितना अच्छे से पढ़ा इस पर फोकस करो। दूसरी चीज, एक्टिव रिकॉल की आदत डालो। यूजुअली हमारी क्या आदत होती है ना कि आज हमने कोई चैप्टर पढ़ा, अब हम बुक बंद कर देंगे, उसके तुरंत बाद या तो हम किसी और काम में लग जाएंगे, कुछ और पढ़ने लग जाएंगे, और फिर एग्जाम से, टेस्ट से पहले वापस उस चैप्टर को खोल के देखते हैं, और तब सब कुछ गायब, कुछ भी याद नहीं आता है ना। होता है ना ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ रीड करते हैं, एक्टिव रिकॉल नहीं करते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि दिमाग को काम पे लगाना कि भाई ढूंढ के ला, मैंने जो पढ़ा था वो कहाँ है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको वापस से मेमोराइज करना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में स्टोर करने के लिए एक्टिव रिकॉल करना जरूरी होता है। अब आप ना एक्टिव रिकॉल 3 तरीके से कर सकते हो। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, आपको जो भी पसंद आए आप वो फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला मेथड होता है समराइज करना। अब समराइज करने का मतलब क्या होता है? लेट सपोज आज आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा या 2-3 टॉपिक पढ़े। अब बुक बंद करो, एक नोटबुक लो, और आपको उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कुछ याद आ रहा है उसको उस नोटबुक पर लिखते जाओ। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, इजी से इजी लैंग्वेज में उसको लिखो, और फिर बुक खोल के देखो कि आपने क्या मिस किया, आप क्या भूले, और उसको वापस से पढ़ो। दूसरा मेथड होता है सॉल्व क्वेश्चन। अब आपने जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इन बिटवीन हो गए, एक्सरसाइज के हो गए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के हो गए, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग को सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी कि आपने क्या पढ़ा है, उसमें से इसका आंसर क्या हो सकता है। इससे वो चीजें लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगी। तीसरा मेथड होता है एक्सप्लेन टू अ किड। अब आपने जो भी पढ़ा है उसको किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इतने इजी तरीके से एक्सप्लेन करो कि जैसे आपके सामने कोई 4th-5वीं क्लास का बच्चा है जिसको उस टॉपिक का कोई नॉलेज नहीं है। अब आपको इजी से इजी लैंग्वेज में उसको समझाना है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको सामने कोई इंसान या कोई बच्चा चाहिएगा ही। आप खुद को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो। हमारा मोटिव है एक्सप्लेन करना, है ना। तो वो आप किसी के सामने भी कर सकते हो, मिरर के सामने भी कर सकते हो। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से हमेशा एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो, तो इससे चीजें ना लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगी। और तीसरा, स्पेस्ड रिपीटेशन तरीके से रिवीजन करने की आदत डालो। देखो, 99% बच्चों के साथ होता है कि उन्हें एक बार में पढ़ने में चीजें याद नहीं रहती हैं। मुझे भी नहीं रहती है, हमें 2-3 बार पढ़ना ही पड़ता है। अब वो 2-3 बार अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ने बैठोगे तो कितना प्रेशर बनेगा, कितना टाइम जाएगा। इसीलिए अभी से स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक से रिवीजन करना चालू करो। अब वो कैसे करोगे? देखो, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज आज से 1 महीने बाद आपका एग्जाम है। आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब आज से 7 दिन बाद उसको एक बार वापस रिवाइज करो, फिर 14वें-15वें दिन उसको फिर से दूसरी बार रिवाइज करो। अब आप ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हो, एक्टिव रिकॉल मेथड से पढ़ चुके हो, मतलब वो चीज अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी है। अब उसको फिर एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ो।
तो सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आपका कितना टाइम बचेगा, वो चीज आपको ऑलरेडी याद है, आपके माइंड में स्टोर है, आपको सिर्फ एक नजर डालने की जरूरत है। तो ना तो एग्जाम से पहले आप पर कोई प्रेशर आएगा और आप अपना बहुत ज्यादा टाइम भी सेव कर सकते हो, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। इसीलिए स्पेस्ड रिपीटेशन की आदत डालो। तो अगर आप एक्टिव स्टडी करते हो, क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को फोकस करते हो, एक्टिव रिकॉल करते हो मतलब पढ़ने के तुरंत बाद चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, और स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक से 2-3 बार पहले ही रिवीजन कर लेते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू एस योर एग्जाम। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और इस तरह के वीडियो आगे लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।